बाबा सिद्दीकी हत्या से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब उनके डेड बॉडी को लीलावती अस्पताल से कूपर हॉस्पिटल लाया गया है। पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल बाबा सिद्दीकी की डेड बॉडी को लाया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। हालांकि गोली मारकर उनकी हत्या की गई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब लीलावती हॉस्पिटल से एम्बुलेंस के जरिए उनके डेड बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जहां पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हत्या के बाद बड़ी संख्या में लोग, उनके जो समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त जो हैं, परिवार के लोग हैं, वो अस्पताल पहुंचे। इस घटना से सभी स्तब्ध हैं। अजित पवार, जिनकी पार्टी को फरवरी में उन्होंने ज्वाइन किया था, बाबा सिद्दीकी, और अजित पवार ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना एक सहयोगी और एक अच्छा मित्र खो दिया है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जरा अब बताइए कि रात से लेकर अभी तक की कार्रवाई में 2 तो गिरफ्तार किए गए हैं, अभी भी एक फरार है। पुलिस क्या बता रही है और आगे क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, रात में करीब 9:15 बजे के आसपास तीनों हमलावर वो यहाँ पर खड़े थे जिस समय बाबा सिद्दीकी अपने जो विधायक बेटे हैं उनके ऑफिस से निकलते हैं और यहाँ पर उनकी गाड़ी पार्क होती है। अब भीड़ उस समय ज़्यादा थी क्योंकि वो उनसे लोग मिलने के लिए आए थे, गाड़ी यहाँ पार्क थी। जैसे ही बाबा सिद्दीकी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा बैठने के लिए खोला, उस दौरान उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। 6 राउंड फायरिंग हुई है। रात में जो पंचनामा हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें पता चली हैं। स्पॉट पर देखिए, ये राउंड सब लगाए गए हैं, मार्किंग की गई है। 1 2 3 4 5 6 राउंड गोली चली है, जिसमें 2 राउंड बाबा सिद्दीकी को लगी है, जबकि 1 राउंड गोली उनके एक कार्यकर्ता को लगी है और वो भी एडमिट है। एक गोली जो है उनकी गाड़ी में लगी है, जिसके बाद आनंद फानंद में ताबड़तोड़ तरीके से तुरंत उन्हें लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया 11:15 बजे के आसपास, क्योंकि 2 घंटे तक वो लगातार बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन जो स्टेटमेंट जारी हुआ है लीलावती अस्पताल का, उसमें ये कहा गया कि जब उन्हें लाया गया तो उनकी पल्स नहीं चल रही थी, उनकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी, यानी उसी दौरान उनकी स्थिति खराब थी और 2 घंटे तक कोशिश किया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। ये अब मैं दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। कुल 50 से 60 मीटर का ये पूरा दायरा होगा जहाँ पर उनके बेटे का ऑफिस है और बेटे के ऑफिस से वो निकले। यहाँ पर गाड़ी पार्क थी, उसको वहाँ पर गाड़ी में बैठना था, बैठकर घर जाना था, लेकिन उस दौरान उनकी हत्या कर दी गई। जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे उस दौरान उनकी हत्या हुई है। ये देखिए, बांदा ईस्ट असेंबली 176 जनसंपर्क कार्यालय, ये जिशान सिद्दीकी का ऑफिस है। जिशान सिद्दीकी का ऑफिस और जो हत्या जहाँ हुई उसके बीच की दूरी करीब 50 मीटर है। मुंबई पुलिस के लोग चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो यहाँ पर स्पॉट के आसपास खड़े हैं, लेकिन यहाँ से बाबा सिद्दीकी निकले करीब 9:10 पर। 4 से 5 मिनट में वो वॉकिंग करते हुए, लोगों से मिलते हुए गाड़ी के पास पहुँचे, जहाँ पर गाड़ी उनकी पार्क थी करीब 50 मीटर की दूरी पर। और वहाँ जैसे ही गाड़ी में बैठने के लिए दरवाज़ा खोला, उस दौरान ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां चलनी शुरू हो गई। जब तक वो समझ पाते तब तक 2 गोली उनको लगी और 1 गोली गाड़ी से टकरा के उनके एक कार्यकर्ता को लगी, जिसमें वो भी घायल हो गया। तस्वीर देखिए, ये 50 मीटर का वो दायरा है। उसके तुरंत बाद उन्हें उसी गाड़ी से आनंद फानंद में लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया। 9:30 बजे के आसपास वो लीलावती अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 घंटे डॉक्टर्स ने काफ़ी मशक्क़त की बाबा सिद्दीकी को बचाने की, लेकिन बाबा सिद्दीकी को नहीं बचा पाए और 11:15 साढ़े 11 बजे के आसपास उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के तुरंत मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी होगा
उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, वो दोनों आरोपी एक हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ शुरू है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर के पुलिस लगातार चारों तरफ छानबीन कर रही है। क्राइम ब्रांच से लेकर के दूसरी तमाम सारी एजेंसियां इस पर लग गई हैं जांच करने के लिए। रात में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और नागपुर से सीधे लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात की, पुलिस से पूरी ब्रीफिंग ली कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। मुख्यमंत्री खुद इस घटना को लेकर के लगातार सीपी से बात कर रहे थे। अजीत पवार जिस गुट के बाबा सिद्दीकी थे, अभी हाल में 2-3 महीने पहले अजीत पवार ग्रुप में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी के बेटे बाबा सिद्दीकी एक पूर्व एमएलए होने के साथ साथ वो वाई प्रोटेक्टिव थे। तो ऐसे में अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि एक वाई प्रोटेक्टिव व्यक्ति को किस तरीके से और क्यों इस तरीके को घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी तक पुलिस सारे एंगल से जांच कर रही है। क्या कोई प्रॉपर्टी को लेकर इशू था, व्यक्तिगत कोई इशू था, या एक एंगल जो आ रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई का आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई भी उनकी हत्या करा सकता है, क्योंकि हाल में जब सलमान खान को धमकियां मिली थी तो बाबा सिद्दीकी ने ही मध्यस्थता कर मुंबई पुलिस से और सरकार से बातचीत करके उन्हें और प्रोटेक्शन मुहैया कराई थी। उस दौरान 5 से 6 अलग अलग तरीके के शूटर्स गिरफ्तार हुए थे जो सलमान खान के यहाँ रेकी करने आए थे। क्या वो एंगल है? क्या अभी ऑफिशियल किसी भी तरीके का पुलिस ने ये बयान जारी नहीं किया है कि इस हत्या के पीछे वजह क्या है, लेकिन हर एंगल पुलिस तलाश रही है कि किस एंगल से उनकी हत्या हुई है और क्या वजह रही हत्या के पीछे। ये सब कुछ जांचने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें एक तो ये आ ही रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई वाला कनेक्शन की क्या उसका हाथ तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की आशंका भी पुलिस ने जताई। लेकिन एक और मामला सामने आया कि उसके बारे में भी इस हत्याकांड के बाद शक किया जा रहा है कि कहीं अंडरवर्ल्ड का कुछ इससे कनेक्शन तो नहीं है इस हत्याकांड से, क्योंकि धमकियां उन्हें मिलती थीं और पहले भी मिली थीं दाऊद गैंग से भी। बिल्कुल, देखिए, बाबा सिद्दीकी एक सेलिब्रिटी विधायक के तौर पर जाने जाते रहे। हमेशा से वो बांद्रा वेस्ट के सीट से जीतते हुए आए। 3 बार उन्होंने जीता था। उसके बाद आशीष शेलार जो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको हराया था। तो बाबा सिद्दीकी अपने आप में एक नामचीन चेहरा थे, पूर्व में मंत्री थे और सबसे बड़ा उनकी पहचान ये थी कि वो लगातार सेलिब्रिटीज़ के बीच में काफ़ी फेमस थे। जब शाहरुख और सलमान के बीच बात नहीं बनती थी और दुश्मनी जैसे हालात थे तो बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी में दोनों को मिलाया था। इसके अलावा संजय दत्त से लेकर के दूसरे तमाम सारे सेलिब्रिटीज़ के बीच बाबा सिद्दीकी काफ़ी लोकप्रिय थे और उनसे लगातार बातचीत होती थी। उनके पारिवारिक संबंध थे फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सारे मेंबर्स के साथ। तो क्या उस में अंडरवर्ल्ड का कुछ कनेक्शन था? किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ? क्योंकि प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रहने वाले शख्स वहाँ पर आते हैं और बाबा सिद्दीकी जो मुंबई कर हैं उनको गोली मारते हैं। तो और उनको मारने के पीछे वजह क्या है इसकी जांच हो रही है, लेकिन जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में उनको मारने के लिए किसने बोला? क्या अंडरवर्ल्ड के लोगों ने बोला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने बोला, या फिर यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई दूसरा विवाद था, पारिवारिक था, प्रॉपर्टी विवाद था, आसपास कोई रंजिश थी या राजनीतिक रंजिश थी? इन सारी चीज़ों का खुलासा मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक स्तब्ध करने वाली घटना है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में अगर इस तरीके की वारदात होती है तो कानून व्यवस्था पर ज़रूर सवाल खड़े होता है। शरद पवार ने कल देर रात ट्वीट करके कहा कि अब कानून व्यवस्था नहीं रही और जिम्मेदार लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी उन्हें बिना नाम लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के ऊपर इशारा किया कि उन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं।
मुंबई में इसके पहले अभिषेक घोषालकर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता थे, उनके ऊपर इसी तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई जिसमें उनकी मौत हो गई। और उसके बाद अब बाबा सिद्दीकी के ऊपर भी इसी तरीके से गोलियां चलाई गई हैं। तो क्या मुंबई में फिर से जो फायरिंग का जो एक दौर था 90 से 2000 के बीच में, जो अंडरवर्ल्ड जिसमें बहुत सक्रिय था, क्या वो फिर से लौट रहा है क्या, या फिर क्या ऐसी वजह है कि इस तरीके से लगातार वारदातें हो रही हैं? सामने चुनाव है, विपक्ष इस बात को लेकर जरूर मुद्दा बनाएगा, लेकिन फिर मैं दिखाऊं कि फिर से एक बार तस्वीर की ये देखिए, मुंबई पुलिस का जो लोग हैं वो यहाँ से लेके वहाँ तक अब ये लगातार 50 मीटर की दूरी पर बाबा सिद्दीकी आते हैं और उस दौरान उनकी हत्या हो जाती है। तमाम सारे है कि ये न्यूज़ बहुत लेट सभी को पता चला, मतलब होने के 10-15 मिनट यहाँ पे थे ना, विसर्जन का माहौल था। सारी देवी जब चारों तरफ से यहीं स्पॉट से देवी जाती है तो यहाँ पे क्राउड ज़्यादा था, किसी को कुछ समझ में आया नहीं। और लोगों को बाद में 10 मिनट के बाद जब भागा दौड़ी हुई तब लोगों को समझ में आया कि इस तरह के, क्योंकि फटाके वगैरह फुट रहे थे, चौक का फायदा लिया गया, उसका फायदा लिया गया, ऐसा हो गया। तो उसके बाद चूंकि आसपास के रेसिडेंट्स हैं, तमाम सारे CCTVs हैं, तो क्या उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया या पुलिस ने जब आरोपियों को गिरफ्तार यहीं से किया, कहीं बाहर से किया? अभी इस मौके वारदात पे हम तो थे नहीं, पर ऐसा सुना गया कि जब न्यूज़ से तब पता लगा कि दोनों आरोपियों को यहीं पकड़ा गया है, ऐसा है। वो उन्होंने सरेंडर किया, पकड़ा गया, ये पता नहीं है, पर यहीं पकड़ा गया ऐसा न्यूज़ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर उस समय देवी का विसर्जन करने के लिए देवी प्रतिमा लेकर जा रहे थे और उसी का फायदा उठाया, उनमें जो पटाखे बज रहे थे उस दौरान उसी का फायदा उठाया गया और उसी के दौरान फायरिंग की गई और ये घटना हुई। जी बिल्कुल, हम आपके पास हम आपके पास दोबारा फिर लौटेंगे और इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक